पश्चिम बंगाल, जहां कभी ममता बनर्जी का नाम ही चुनाव जीतने के लिए काफी माना जाता था, वहीं 2026 में राजनीति का ऐसा भूकंप आया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। बीजेपी ने पहली बार बंगाल में सरकार बना ही ली। टीएमसी की जो 15 सालों से सत्ता चली आ रही थी वो खत्म हो गई। लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही बंगाल में सिर्फ राजनीति नहीं बदली, बल्कि सड़कों पर हिंसा, दंगे और हत्या, आगजनी जैसे आरोपों का दौर शुरू हो गया। कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप लगे, वहीं टीएमसी ने कहा उनके लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो आखिरकार बंगाल में ऐसा क्या हुआ जिसने बीजेपी को इतनी बड़ी जीत हासिल कराई? चलिए जानते हैं यह मामला आज की इस वीडियो में। 2026 चुनाव से पहले बंगाल का माहौल इतना ज्यादा गर्म था। एक तरफ ममता बनर्जी थी जो चौथी बार सत्ता में आने का दावा कर रही थी, दूसरी तरफ थी बीजेपी जिसने इस चुनाव को मिशन बंगाल बना दिया। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे कई बड़े नेता लगातार बंगाल में रैलियां कर रहे थे। इस चुनाव में बीजेपी का नारा था, भय को भगाना था और भरोसे को अंदर लाना था, यानी टीएमसी के राज में डर, हिंसा और भ्रष्टाचार को खत्म करना। जानते हो इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बना? राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा, हिंदू वोट काउंसिलेशन और सीमा पर घुसपैठ और आरजी कर जैसे मामलों को लेकर जनता का गुस्सा। इधर टीएमसी लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगा रही थी कि वे बंगाल की संस्कृति और सेकुलर राजनीति को खत्म करना चाहती है। चुनाव के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें भी हुई। 23 अप्रैल 2026 को बंगाल का पहला चुनाव चरण स्टार्ट हुआ, लेकिन वोटिंग के साथ साथ कई जिलों में हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी। मुर्शिदाबाद, सिलीगुड़ी और साउथ दिनाजपुर जैसे इलाकों में बमबारी, पत्थरबाजी और मारपीट जैसी घटनाएं सामने आई। कुछ जगहों पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनके उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं पर हमला किया जा रहा है। वहीं टीएमसी ने कहा बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर कई जगह हिंसा के वीडियोस वायरल होने लगे और इस बीच पूरा देश बंगाल में हो रही इन घटनाओं को देख रहा था। पहले चरण में कई जगहों पर हिंसा और बमबाजी की खबरें सामने आई। दूसरे चरण की वोटिंग आने तक बंगाल पूरी तरह से युद्ध का मैदान बन चुका था। कई सारे इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ानी पड़ी। इस बीच बीजेपी लगातार कहती रही कि टीएमसी लगातार चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, जबकि टीएमसी ने बीजेपी के ऊपर कम्युनल पोलराइजेशन का आरोप लगाया। और इसी बीच हिंदू मुस्लिम वोटिंग पैटर्न की चर्चा भी तेज होने लगी। विश्लेषकों के मुताबिक बीजेपी को हिंदू वोटों का बड़ा हिस्सा मिला, बाकी मुस्लिम वोट काफी हद तक टीएमसी और कांग्रेस की तरफ गए। धार्मिक ध्रुवीकरण और वोटिंग पैटर्न पर कई रिपोर्ट सामने आई। 4 मई 2026 यानी रिजल्ट वाला दिन जैसे जैसे नतीजे सामने आते गए वैसे वैसे साफ हो गया कि बंगाल में इतिहास बदल गया है। बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीत ली, वहीं टीएमसी जो पिछले 15 सालों से बंगाल के ऊपर राज कर रही थी वो सिर्फ 80 सीटों में सिमट गई। और टीएमसी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ममता बनर्जी खुद अपनी सीट से हार गई। 15 साल पुरानी सरकार खत्म हो चुकी थी, वहीं बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही थी। पूरे देश में ये खबर छा गई, लेकिन रिजल्ट के कुछ ही घंटों बाद बंगाल में हिंसा होना शुरू हो गई। बीजेपी ने 207 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। रिजल्ट के बाद बंगाल के कई जिलों से हिंसा, हत्या और आगजनी की खबरें आने लगी। बंगाल के अंदर सोचने वाली बात, इतनी ज्यादा मात्रा में केंद्रीय बलों के होने के बावजूद भी इतनी सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया और इतनी सारी हिंसा और झड़पें सामने आई, तो सोचने वाली बात उस राज्य की हालत और पहले कैसी होगी। अब टीएमसी सरकार का गुंडा राज चलता था और उनके सामने कोई और सरकार टिक ही नहीं पाती थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ जगहों पर टीएमसी के कार्यालयों पर हमले हुए, तो कहीं बीजेपी के समर्थकों की हत्या की खबर सामने आई। और सोचने वाली बात, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद भी वहां के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। हावड़ा, कोलकाता और बीरभूम जैसे इलाकों में हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। और सबसे चौंकाने वाली बात और सबसे बड़ा मामला तब सामने आया जब सीएम पद के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफी करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इस एक घटना ने पूरे बंगाल की राजनीति को हिला दिया। घटना के बाद बीजेपी ने सीधा टीएमसी के ऊपर आरोप लगाया, जबकि टीएमसी ने इन आरोपों को राजनीति बताया। इसके बाद जब सीआईडी जांच शुरू हुई और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आई और जैसे जैसे हालात खराब होते गए, ठीक वैसे वैसे हिंसा, हत्या और जैसी रिपोर्टें और भी ज्यादा सामने
सामने आती गई। और इस दौरान सबसे बड़ा राजनीतिक ड्रामा तब शुरू हुआ जब ममता बनर्जी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम चुनाव नहीं हारे, यह एक मैंडेट लूट हुआ है। टीएमसी ने चुनाव प्रक्रिया और वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि लाखों वोटरों के नाम हटाए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी इलेक्शन कम्युनिकेशन को लेकर बहस हो गई। हालांकि इन आरोपों पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बंगाल में राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। और अब सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी की आखिर इस बंगाल में इतनी बड़ी जीत कैसे हुई? दरअसल इसके पीछे कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। नंबर 1, हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन। नंबर 2, महिलाओं का बीजेपी की तरफ झुकाव। नंबर 3, टीएमसी के खिलाफ एंटी इनवेकेंसी। नंबर 4, भ्रष्टाचार और हिंसा के कई बड़े मुद्दे। नंबर 5, बॉर्डर सिक्योरिटी और इलीगल इमिग्रेशन का नैरेटिव। नंबर 6, बीजेपी का एग्रेसिव कैंपेन। और सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बीजेपी ने इस चुनाव को सिर्फ राज्य चुनाव नहीं बल्कि सिस्टम बदलने की लड़ाई की तरह पेश किया। और पहले से कई गुना ज्यादा महिला और हिंदू वोटों का बीजेपी की तरफ झुकाव की रिपोर्ट सामने आई। आज के टाइम पे बंगाल एक बड़े मोड़ पर खड़ा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सरकार कौन बनाएगा, सवाल ये है कि क्या बंगाल में हिंसा खत्म होगी, क्या राजनीति अब भी डर और बदले की रहेगी, या फिर सच में विकास और बदलाव होगा। क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि बंगाल में सिर्फ सरकारें बदली हैं, लेकिन राजनीतिक हिंसा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। और अब देखना होगा क्या बीजेपी बंगाल में बदलाव ला पाएगी, क्या बीजेपी बंगाल को बदल पाएगी।